नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडियन लर्न स्मार्ट पर। आप सभी का स्वागत है गाइस। जल्दी से दौड़े दौड़े भागे चले आइएगा। आज की क्लास में हम लोग अपनी प्रीवियस क्लास को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं गाइस। जल्दी से चले आइएगा, जल्दी से, और जल्दी से। देरी बिल्कुल नहीं करनी है आप लोगों को, बिल्कुल देरी नहीं करनी है। भागे भागे चले आओ यार, बहुत जल्दी। स्पीड चाहिए आप लोगों के अंदर, बिल्कुल स्पीड होनी चाहिए, बिल्कुल भागे भागे आएंगे, बिल्कुल। और जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा चल रहा था? हमारा हार्ट चल रहा था। कौन सा चल रहा था? हार्ट चल रहा था। और हार्ट में आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं मेरे भाई, ये जो आपका हृदय है, हृदय के अंदर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या डिस्कस करने वाले हैं? चैम्बर ऑफ हार्ट को डिस्कस करने वाले हैं मेरे भाई। किसको डिस्कस करने वाले हैं? चैम्बर ऑफ हार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत जल्दी से आ जाइएगा। किसको डिस्कस करने वाले हैं? चैम्बर ऑफ हार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने बताया था कि हृदय के कक्ष कितने होते हैं? हृदय के कक्ष कितने होते हैं? कितने बताए थे मैंने आप लोगों को? हृदय के कक्ष कितने होते हैं? मैंने बताया था चैम्बर ऑफ हार्ट की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। और ये 4 कौन कौन से थे आपके? पहला था जो मेरे भाई हो, कौन सा था? पहला था वो है आपका राइट ऑरिकल। पहला कौन सा था आपका? राइट ऑरिकल। फर्स्ट इज राइट ऑरिकल। पहला कौन सा था आपका? राइट ऑरिकल। सेकंड की बात करें, सेकंड कौन सा था आपका? राइट वेंट्रिकल। सेकंड कौन सा था? राइट वेंट्रिकल। और थर्ड की बात करें, थर्ड कौन सा था आप लोगों का? लेफ्ट ऑरिकल। थर्ड कौन सा था आप लोगों का? लेफ्ट ऑरिकल। और फिर फोर्थ की बात करें, क्योंकि 4 ही है इसमें, तो चौथे की हम बात करें तो चौथा आपका था लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन सा था? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 आपके हार्ट के चैम्बर्स होते हैं। और इन चैम्बर्स के अंदर क्या क्या होता है वो चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहां देखिएगा डायग्राम में, ये डायग्राम पिछली क्लास में बनाया था हम लोगों ने। तो आज जो डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले हम कौन सा डिस्कस करेंगे? राइट ऑरिकल को डिस्कस करेंगे बच्चा। किसको? राइट ऑरिकल को डिस्कस करेंगे। और इसमें क्या कर रहे हैं? कौन सा है राइट ऑरिकल? देखो, जो मैं डार्क कर रहा हूं, जिस पोर्शन को मैं डार्क कर रहा हूं, ये क्या है? राइट ऑरिकल है। जिस पोर्शन को मैं क्या कर रहा हूं? डार्क कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन, ये पूरा का पूरा पोर्शन जिसको मैंने क्या किया है? डार्क किया है, यही आपका क्या है? राइट ऑरिकल है बच्चा। क्या है? राइट ऑरिकल। 1 नंबर वाला, ये 1 नंबर वाला, ये क्या है आपका? राइट ऑरिकल है। राइट ऑरिकल, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी से जल्दी क्या करेंगे? अब आप लोग हेडिंग डालेंगे, राइट ऑरिकल। हेडिंग डालेंगे आप लोग, राइट ऑरिकल को डालेंगे। बहुत बढ़िया, मजा आएगा आज की क्लास मेरे बाबा, मजा आएगा। देखेंगे हार्ट के राइट ऑरिकल में होता क्या है, ये चीज हम देखने वाले हैं। जल्दी से आइएगा, जल्दी से, जल्दी से, देरी नहीं करनी है बाबा, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, जल्दी से हेडिंग डालेंगे, राइट ऑरिकल। तो इस राइट ऑरिकल में होता क्या है बाबा? यहां देखना, ये जो हार्ट है, इस हार्ट के अंदर मैंने बताया था आपको कि जो आपका मासूम सा हार्ट होता है, ये एक दिन ड्रॉ करके बताया था ना मैंने, ऐसे मासूम सा हार्ट जो आप किसी से दे देते हो, किसी का ले लेते हो, और इसमें आप लोग तीर भी लगा देते हो ऐसे। तो मैंने कहा था कि जो ये तीर आप लगाते हैं, इस तीर से तो क्या होता है? ब्लड अंदर एंटर करता है, ब्लड एंटर करता है अंदर, और यहां से ब्लड बाहर निकल कर जाता है। तो साहब अब देखेंगे कि ये जो ब्लड एंटर हुआ है, कैसा ब्लड एंटर होता है हार्ट में? इम्प्योर ब्लड। कैसा अंदर जाता है ब्लड में? इम्प्योर ब्लड जाता है। तो इम्प्योर ब्लड अंदर जा रहा है, तो हार्ट के वो किस चैम्बर में जा रहा है? हार्ट के किस चैम्बर में? तो यहां देखना, ये आया आपका, ये आया आपका, और ये इसमें चला गया, ये इम्प्योर ब्लड, ये आया। और कहां से आया? ये इंफीरियर वेना कावा लेकर आ रही हैं। कहां से? इंफीरियर वेना कावा लेकर आ रही हैं। और कौन लेकर आ रहा है? सुपीरियर वेना कावा लेकर आ रही है। इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा लेकर आ रही है। इंफीरियर वेना कावा कहां से लेकर आ रही है इस ब्लड को? तो याद रखिएगा मेरे भाई, इस ब्लड को ये जो लेकर आ रहे हैं, ये लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से लेकर आ रहे हैं। कहां से? लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से।
शरीर के निचले भाग से। कहां से? शरीर के निचले भाग से लेकर आ रहे हैं बाबा, शरीर के निचले भाग से लेकर आ रहे हैं। क्लियर है? सुपीरियर वेना कावा कहां से लेकर आ रही है ब्लड को? कहां मिला इसको ये ब्लड? तो याद रखिएगा मेरे भाई, इसको ये जो ब्लड मिला, ये मिला अपर पार्ट ऑफ बॉडी से। कहां से? अपर पार्ट ऑफ बॉडी से, शरीर के ऊपरी भाग से। कहां से रे बाबा? शरीर के ऊपरी भाग से लेकर आ रही है। कहां से? शरीर के ऊपरी भाग से। देखो आपको पता है ना हार्ट कहां पाया जाता है? कहां? अरे बड़े हो यार तुम तो। मुझे लग रहा है जितने भी क्लास में बैठे हैं सभी का हार्ट किसी न किसी के पास है ना? क्या ये बात सही है कि आपका हार्ट आप लोगों के पास नहीं है? अरे भैया बेरोजगार लोगों, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे अंदर है ये हार्ट। कहां? यहां पर चेस्ट कैविटी में। चेस्ट कैविटी में कहां? लंग्स में। कौन से लंग्स में? जिसमें कार्डिक नॉच पाई जाती है। जिसमें कार्डिक नॉच, मैंने बताया था ना, लंग्स के अंदर क्या पाई जाती है? एक ऐसी नॉच पाई जाती है, और इस नॉच का नाम क्या बताया था मैंने? कार्डिक नॉच बताया था। इसका नाम क्या बताया था? कार्डिक नॉच। कि इस कार्डिक नॉच में ये मासूम सा हार्ट पाया जाता है। तो इससे ऊपर का जो ये वो बॉडी का पार्ट है ये, तो यहां जो ब्लड है, यहां से ये ब्लड को कौन लेकर आ रही है? सुपीरियर वेना कावा। जो नीचे लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है, वहां से ब्लड को कौन लेकर आ रही है? इंफीरियर वेना कावा। और इसमें हमने एक्सप्लेनेशन में यही तो करना है भैया, कि क्या करना है? राइट ओरिकल क्या करता है? रिसीव करता है। राइट ओरिकल क्या करता है? रिसीव करता है। क्या करता है? ग्रहण करता है। अरे भैया किसको ग्रहण करता है? किसको रिसीव करता है? इम्प्योर ब्लड को। किसको करता है? इम्प्योर ब्लड को। किसको करता है? इम्प्योर ब्लड को। अशुद्ध रुधिर को। किसको करता है? अशुद्ध रुधिर को ग्रहण करता है। किसको करता है ये? अशुद्ध रुधिर को। ये जो इम्प्योर ब्लड है, अशुद्ध रुधिर है, इसे कहां से लाया जाता है मेरे भाई? याद रखना, अपर पार्ट ऑफ बॉडी से। अपर पार्ट ऑफ बॉडी से, शरीर के ऊपरी भाग से। शरीर के ऊपरी भाग से। और कहां से लाया जाता है इसे? लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से। कहां से लाया जाता है? लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से। लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से, शरीर के निचले भाग से। शरीर के निचले भाग से लाया जाता है। और लाने वाले कौन है? लाने वाले कौन है भैया? शरीर के ऊपरी भाग से। अरे भैया इस अपर पार्ट से जो ब्लड को लेकर आ रही है, वो कौन लेकर आ रही है? सुपीरियर वेना कावा। कौन लेकर आ रही है? सुपीरियर वेना कावा। कौन लेकर आ रही है? सुपीरियर वेना कावा लेकर आ रही है सर। नीचे वाले से कौन लेकर आ रहे हैं? इंफीरियर वेना कावा। नीचे वाले से कौन लेकर आ रहे हैं? इंफीरियर वेना कावा। कौन लेकर आ रहे हैं? इंफीरियर वेना कावा। और कैसे ब्लड को लेकर आए हैं ये? इम्प्योर ब्लड को। इम्प्योर ब्लड को एक और नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से। किस नाम से बच्चा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से। और होता कैसा है ये ब्लड? ये वो ब्लड होता है जिसके अंदर अमाउंट, किसका अमाउंट? कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है और ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है। आया समझ में? कोई दिक्कत? मुझे नहीं लग रही बाबा यहां तक कोई दिक्कत होगी। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी साहब। दिक्कत का तो कोई नाम ही नहीं आने वाला है यहां पर। जल्दी कीजिएगा साहब। बहुत बढ़िया। तो मुझे नहीं लग रहा कि यहां तक आपको कोई दिक्कत समस्या होने वाली है। ठीक है साहब। तो पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और अब हम जो डिस्कस करेंगे वो किसको करेंगे? नेक्स्ट पॉइंट को। और नेक्स्ट पॉइंट के लिए फिर हमें यहां पर जाना पड़ेगा, और यहां देखिएगा येलो से मैं आपको दिखाऊंगा। राइट ओरिकल के अंदर एक डॉट बनी हुई है, ये जो दिखाई दे रही है, और ये लाइन ऐसे कुछ जा रही है। देखो इस लाइन, ये लाइन कुछ
ऐसे जा रही है, पूरी की पूरी जा रही है ना, ऐसे ये लाइन ये गई, अब ये इस तरफ भी आ गई है ये वाली लाइन। तो भैया ये क्या है? तो नाम देखोगे कि ऐसे नॉड लिखा हुआ है, इसका नाम क्या लिखा हुआ है? ऐसे नॉड लिखा हुआ है। तो ऐसे नॉड कहां पाई जाती है? आपसे पूछा जाए कि ऐसे नॉड हार्ट के किस चैम्बर में पाई जाती है, तो हम क्या बताएंगे बाबा? किसमें पाई जाती है रे? किसमें? राइट ऑरिकल में। कहा? राइट ऑरिकल में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिएगा, ये कहां पाई जाती है? राइट ऑरिकल में। तो राइट ऑरिकल में आपको क्या मिली? एसे नोड। क्या मिली रे बाबा? एसे नोड। अब ये एसे नोड होती क्या है यार? देखो, हार्ट के अंदर मौजूद है। जो चीज आपके हार्ट में मौजूद होगी आपको पता तो होना चाहिए ना कि उसका काम क्या है और क्यों है वो। ये चीज तो पता होनी चाहिए, सिंपल सी बात है भैया। बिल्कुल, बहुत अच्छे, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा बाबा, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? साइनो ऑरिकल नॉड। साइनो ऑरिकल नॉड हिंदी में क्या रहेगा? साइनो आलिंद नॉड। साइनो आलिंद नॉड। साइनो आलिंद नॉड। अब बात आती है इसका काम क्या होगा। यहां देखिएगा साहब, इसका काम, जो आपका हार्ट धड़कता है, जिसे आप हार्ट बीट बोलते हो, जिसे आप अपनी धड़कन बोलते हो, वो धड़कन, वो हार्ट बीट, वो धड़कन, वो हार्ट बीट कहां से आती है? ऐसे नॉड से आती है। मतलब कि ऐसे नॉड क्या करता है? आपके दिल के अंदर, मतलब कि आपके हृदय के अंदर धड़कनों को उत्पन्न करता है, आपकी हार्ट बीट को जनरेट करता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? सॉरी, इसका फंक्शन क्या रहेगा? अब टू जनरेट द हार्ट बीट। इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा? टू जनरेट हार्ट बीट। टू जनरेट हार्ट बीट। हार्ट बीट हृदय की धड़कनों को उत्पन्न करता है। हृदय की धड़कनों को उत्पन्न करती है। उत्पन्न करती है। कौन उत्पन्न करती है भैया? ऐसे नॉड। कौन करती है? ऐसे नॉड। अब यहां सुनिएगा, कभी अचानक पॉज कीजिएगा, आपकी धड़कनों में दिक्कत आ जाए, हो जाता है कई बार, अक्सर लोगों के साथ, है ना। यदि आपकी धड़कनों में कोई दिक्कत आ जाती है तो वो दिक्कत आपकी जिंदगी के साथ बनती है। मानते हो ना? आपकी धड़कनों में कोई दिक्कत आई तो वो दिक्कत कहां बन गई? आपकी जिंदगी में बन गई साहब। लेने के देने पड़ जाते हैं आपको, होता है ना ऐसा। यदि कोई भी दिक्कत आपकी धड़कनों में आती है तो वो दिक्कत आपकी जिंदगी में बन जाती है। तो देखो यार, धड़कनों में जब दिक्कत आएगी तो इट मींस दिक्कत कहां आएगी? ऐसे नोड में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि धड़कन कौन बना रहा है? आपके हार्ट बीट कौन बना रहा है? ऐसे नोड। जब हार्ट बीट में दिक्कत है तो ऑब्वियसली बात है 101% दिक्कत कहां होगी? ऐसे नोड में। तो यहां देखिएगा, बड़े गौर से, बड़े ध्यान से देखिएगा साहब, इन केस यदि ऐसे नॉट 0.000, कितनी जीरो लगा लो भैया, लेकिन लास्ट में 1 लगा लेना। 1 से पहले कितनी जीरो लगा लो, मर्जी तुम्हारी है, लेकिन लास्ट में 1 लगाना है। इतनी सी भी, मतलब कि मामूली सी भी कोई दिक्कत हो जाती है इसमें, इतनी सी भी क्या हो जाती है? ये डैमेज हो जाती है। क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है साहब। मामूली सी भी क्या आ जाती है इसमें? खराबी आ जाती है। मामूली सी भी क्या आ जाती है इसमें? खराबी आ जाती है, डैमेज हो जाता है। तो याद रखिएगा, ऐसे नॉड को ठीक नहीं किया जा सकता। ऐसे नॉड ठीक नहीं हो सकती बाबा। यदि आपको हल्की सी भी दिक्कत मिल गई तो इट कांट बी रिपेयर्ड। इट कांट बी रिपेयर्ड। इसे ठीक नहीं किया जा सकता। इट कांट बी रिपेयर्ड। इसे ठीक नहीं किया जा सकता साहब। जब इसे ठीक नहीं किया जा सकता, कैसे नहीं किया जा सकता?
ना तो साहब किसी मेडिसिन की हेल्प से, ना तो किसी दवाइयों की सहायता से ठीक किया जा सकता, ना किसी ड्रग्स की हेल्प से ठीक किया जा सकता। अब ड्रग्स वो नहीं जो आप मूवी में देखते हो, ड्रग्स वो नहीं है जो आप मूवी में देखते हो कि एटीएम से ऐसे करके ऐसे कर लिया जाए। नहीं बाबा, ये ड्रग्स नहीं। ये ड्रग्स कौन से हैं? आपके घरेलू उपचार, जो घरेलू औषधि होती है उनकी सहायता से भी इसको ठीक नहीं किया जा सकता, दवाइयों की सहायता से इसे ठीक नहीं किया जा सकता, और ना किसी सर्जिकल ऑपरेशन की सहायता से इसे ठीक किया जा सकता। तो साहब ये जब दिक्कत आ गई इसमें और ये ठीक नहीं हो सकती और वो दिक्कत आपकी जिंदगी के साथ बन गई, तो भैया जियोगे कैसे? ये तो बहुत बड़ा मतलब सोचने वाला पॉइंट आ गया ना कि धड़कनों में दिक्कत है तो वो तुम्हारी जिंदगी के साथ दिक्कत है, और इन धड़कनों की दिक्कत को ठीक नहीं किया जा सकता क्योंकि वो दिक्कत कहां से आ रही है? एसए नोड से। तो भैया अब करोगे क्या? है ना सोचने वाली बात। तो उसी समय आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या डिसीजन लेना पड़ेगा बाबा? इसको चेंज करना पड़ेगा, एसए नोड को चेंज करना पड़ेगा। यदि एसए नोड डैमेज हो जाती है तो ऑन द स्पॉट एसए नोड को बदलना पड़ेगा साहब, ध्यान रखिएगा। यदि एसए नोड क्या हो गई? डैमेज हो गई है आपकी, खराब हो गई है, उसी समय एट दैट टाइम बिल्कुल बगैर सोचे समझे इसको बदल देना पड़ेगा। एट दैट टाइम इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। एट दैट टाइम इट गेट रिप्लेस्ड, एट दैट टाइम इट गेट रिप्लेस्ड। इसे क्या करना पड़ेगा भैया? बदलना पड़ेगा। अब देखो, बदलना पड़ेगा तो ऐसा तो है नहीं कि कोई दूसरी एसए नोड अपने आप जन्म ले लेगी आपके हार्ट में। ऐसा तो नहीं है ना कि जब इसे हम बदलेंगे, इसको हटाएंगे वहां से, तो ऐसा तो नहीं है कि एसए नोड दोबारा बनेगी। नहीं बनेगी साहब। तो कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा ना इसके स्थान पर। तो याद रखना साहब, इसको जब बदलना पड़ेगा ना तो इसके स्थान पर हमें क्या लगाना पड़ता है? आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाना पड़ता है बाबा। क्या लगाना पड़ता है? आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाना पड़ता है। आर्टिफिशियल पेसमेकर का हमें क्या करना पड़ता है? यूज करना पड़ता है। अब मुद्दा यह आता है कि आर्टिफिशियल पेसमेकर को एसए नोड के स्थान पर लगा रहे हैं, तो ये आर्टिफिशियल पेसमेकर अब काम क्या करेगा? तो इसका तो काम वही था जो एसए नोड का फंक्शन था। क्या? टू जनरेट द हार्ट बीट। ये क्या करेगा? आपकी हार्ट बीट को जनरेट करेगा। तो इसका फंक्शन क्या रहा? टू जनरेट हार्ट बीट, टू जनरेट हार्ट बीट when SN node got damaged, when SN node got damaged, जब एसए नोड खराब हो जाएगी तो आर्टिफिशियल पेसमेकर की सहायता से हृदय की धड़कनें बनेंगी। सर आया समझ में? अब एग्जामिनर आपको बावला कैसे बनाता है? बनाता है ना बावला, समझता ही बावला है एग्जामिनर आप लोगों को। लेकिन हम बावले तो नहीं है, हम तो काफी स्मार्टनेस वाले लोग हैं, है ना? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप रेडियन से आ रहे हैं निकलकर। आप कोहिनूर है, जो कहीं और मिलेगा ही नहीं। वो तो मिलेगा कोहिनूर का सिर्फ रेडियन में मिलेगा। बस तो साहब बाबा, बिल्कुल इसी चीज को याद रखना है आपको। तो यहां देखिएगा, आपसे एग्जामिनर पूछता है कि आर्टिफिशियल पेसमेकर किसके स्थान पर लगाया जाता है? तो सबको याद है एसए नोड के स्थान पर। और आर्टिफिशियल पेसमेकर हार्ट के किस चैम्बर में लगाया जाता है? आर्टिफिशियल पेसमेकर हार्ट के किस चैम्बर में लगाया जाता है? जल्दी से बताइएगा। अरे भैया वहीं तो लगाएंगे जहां एसए नोड थी। एसए नोड कहां है? कहां है रे बाबा? ओहो ओहो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, राइट ऑरिकल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिएगा, आर्टिफिशियल पेसमेकर पर मैं कुछ बातें करता हूं आपसे। हेडिंग डालेंगे आर्टिफिशियल पेसमेकर, आर्टिफिशियल पेसमेकर, आर्टिफिशियल पेसमेकर। पहला पॉइंट सुनिएगा, आर्टिफिशियल पेसमेकर को कहां लगाया जाता है? कहां पाया जाता है ये? तो याद रखिएगा, राइट ऑरिकल में। किसमें? राइट ऑरिकल में।
किसके स्थान पर लगाया जाता है? एस ए नोड के स्थान पर। किसके स्थान पर? एस ए नोड के स्थान पर। ये क्या काम करता है एस आर्टिफिशियल पेसमेकर? टू जनरेट हार्ट बीट। ये आपकी हृदय की धड़कनों को जनरेट करता है, टू जनरेट हार्ट बीट। अब बात आती है कि आर्टिफिशियल पेसमेकर किसका बना हुआ है? तो याद रखिएगा साहब, इट इज मेड अप ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। किसका बना हुआ है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का बना हुआ है। किसका बना हुआ है बाबा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो भैया इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट यूज किया गया है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो बहुत सारे हैं, यूरेनियम, थ्योरियम, ट्यूटेरियम, प्लूटोनियम, बहुत सारे हैं। तो कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट से इसको बनाया गया है? मेन सबसे ज्यादा कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसमें यूज किया गया है? तो याद रखिएगा मेरे भाई, जो यूज किया गया है वो कौन सा किया गया है? प्लूटोनियम किया गया है। कौन सा? प्लूटोनियम किया गया है। कौन सा? प्लूटोनियम। बहुत बढ़िया। कौन सा यूज किया गया? प्लूटोनियम। अब मुद्दा ये आता है, सर इसी का यूज क्यों किया? कोई दूसरा कर लेते, यूरेनियम का यूज कर लेते, थ्योरियम का यूज कर लेते, ट्यूटोरियम का यूज कर लेते। इसी का क्यों? इसका इसलिए किया गया साहब, इसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इसकी विशेषता है, इसकी एक प्रॉपर्टी ऐसी है, इसका यूज क्यों किया गया? जैसे आप लोग यहां पर क्यों आ रहे हैं पढ़ने? क्योंकि रेडियन के पास वो प्रॉपर्टी है, रेडियन के पास वो विशेषता है जो आपको आपकी सरकारी नौकरी आपके हाथों में देता है। ये रेडियन की विशेषता है। तो सेम विशेषता क्या है प्लूटोनियम की? कि ये क्या होता है? सेल्फ चार्ज होता है। क्या करता है? सेल्फ चार्जिंग करता है साहब। ये क्या करता है? सेल्फ चार्जिंग करता है। इसको चार्ज करने की जरूरत नहीं है, सेल्फ चार्जिंग करता है। आया समझ? क्या करता है? सेल्फ चार्जिंग करता है। ये स्वयं स्वचालित होता है। क्या होता है? स्वयं स्वचालित होता है। और जब कोई चीज सेल्फ चार्ज होती है या चार्जिंग की कहीं बात आती है तो भैया वो चीज क्या कहलाती है? बैटरी। वो क्या कहलाती है? बैटरी कहलाती है। और आपसे पेपर में पूछा क्या जाता है कि बैटरी ऑफ हार्ट किसे कहा जाता है? बैटरी ऑफ हार्ट किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा मुझे। बैटरी ऑफ हार्ट आप लोग किसे बोलेंगे बाबा? बैटरी ऑफ हार्ट किसे बोलेंगे आप लोग? जल्दी से बताइएगा। बैटरी ऑफ हार्ट किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जो बैटरी होती है आपकी, बैटरी ऑफ हार्ट हम किसे बोलेंगे? बैटरी किस वजह से नाम आया? सेल्फ चार्जिंग की वजह से। सेल्फ चार्जिंग कहां से आई? ये प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? प्लूटोनियम की प्रॉपर्टी है। प्लूटोनियम से क्या हो रहा है? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इससे आपका आर्टिफिशियल पेसमेकर बन रहा है। तो भैया बैटरी कौन हो गया? आर्टिफिशियल पेसमेकर हो गया। अरे बाबा कौन हो गया? आर्टिफिशियल पेसमेकर हो गया बैटरी ऑफ हार्ट। आया समझ में? कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता साहब यहां पर कोई दिक्कत होगी। बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी, मामूली सी भी नहीं होने देंगे भैया, बिल्कुल। चलिएगा, तो यहां पर राइट ऑरिकल खत्म होता है साहब। लेकिन यहां देखिएगा पॉइंट, जो इंप्योर ब्लड आया है राइट ऑरिकल में, वो कितने अमाउंट में आता है? याद रखिएगा मिनिमम अमाउंट में आता है। मिनिमम अमाउंट में, मिनिमम अमाउंट में। आया समझ में? कितनी मात्रा में? कम मात्रा में आता है भैया। ठीक है, अब चलेंगे दूसरे नंबर वाले के पास। यहां पर चलेंगे, तो स्क्रीन को साफ करते हैं और दूसरे नंबर वाले को देखते हैं। देखिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे अगला चैम्बर। नेक्स्ट चैम्बर ये होगा जिसको हम डार्क कर रहे हैं साहब, जिसको हम डार्क कर रहे हैं, जिसको हम डार्क कर रहे हैं। ये हमने क्या कर दिया? डार्क कर दिया बाबा। ये हमने क्या कर दिया? इसको डार्क कर दिया। और कौन सा पढ़ रहे हैं? ये 2 नंबर वाला। 2 नंबर वाला कौन सा है? राइट वेंट्रिकल। 2 नंबर वाला कौन सा है रे बाबा? राइट वेंट्रिकल। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग राइट वेंट्रिकल। जल्दी से डालिएगा, हेडिंग डालेंगे आप लोग राइट वेंट्रिकल। इसमें क्या होता है इसकी कहानी भी देखते हैं हम लोग, इसकी कहानी भी देखते हैं हम लोग।
राइट वेंट्रिकल। यहां देखिएगा साहब, जो ब्लड आपका आया था, जो ब्लड ये आया था आपका, ये ब्लड आया था, ये ब्लड आया था, कहां आया था साहब? पहले वाले में आया था। किस में आया था? पहले वाले में, राइट ऑरिकल में आया था। ये कैसा ब्लड आया था? इम्प्योर ब्लड आया था। अब ये ब्लड नीचे जाएगा और नीचे जाकर यहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ये ब्लड यहां जाकर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। दिख रहा है ना आपको? बिल्कुल दिखेगा रे बाबा, बिल्कुल। यहां पर जाकर ये ब्लड क्या हो जाएगा आपका? इकट्ठा हो जाएगा साहब। तो देखते हैं कि भैया राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड इकट्ठा हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो याद रखिएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर जो स्टोर्ड ब्लड होता है, स्टोर्ड ब्लड, जो इकट्ठा हुआ है ब्लड, वो कौन सा होता है? जो राइट वेंट्रिकल से आया है, सॉरी, जो राइट ऑरिकल से आया है। कौन सा ब्लड स्टोर होता है? जो राइट ऑरिकल से आया है। और राइट ऑरिकल से कौन सा ब्लड आता है? इम्प्योर ब्लड आता है। कौन सा आता है? इम्प्योर ब्लड आता है साहब। कौन सा आता है? इम्प्योर ब्लड, मतलब अशुद्ध रुधिर आता है। मतलब अशुद्ध रुधिर आता है। इम्प्योर ब्लड को बाबा एक और नाम से भी जानते हैं हम लोग। किस नाम से जानते हैं इम्प्योर ब्लड को? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से। किस नाम से? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से। किस नाम से जानते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से। होता कौन सा है ये? जिसके अंदर अमाउंट, किसकी मात्रा बाबा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो आप कहोगे कि फर्क क्या है ऑरिकल और वेंट्रिकल में? अब आप लोग क्या बोलोगे कि फर्क क्या है ऑरिकल और वेंट्रिकल में? तो फर्क यह है कि जो चीजें स्टोर होती हैं कभी भी, जब चीजें क्या होती हैं? स्टोर होती हैं कभी भी, तो मेरे भाई वो मैक्सिमम अमाउंट में होती हैं। किस में होती हैं? मैक्सिमम अमाउंट में। जब चीजें स्टोर होती हैं तो वो क्या हो जाती हैं? मैक्सिमम अमाउंट में, अधिकतम मात्रा में हो जाती हैं। किसमें? अधिकतम मात्रा में। तो आपसे पूछा जाए कि इम्प्योर ब्लड अधिकतम मात्रा में कहां पाया जाता है? इम्प्योर ब्लड अधिकतम मात्रा में कहां पाया जाता है? तो क्या आंसर दोगे भैया? जल्दी से बताओ मुझे एक बार, जरा जल्दी से बताओ क्या आंसर दोगे आप। तो याद रखना, क्या आंसर दोगे? इम्प्योर ब्लड अधिकतम मात्रा में कहां पाया जाता है? तो बताना पड़ेगा अधिकतम मात्रा में तो वेंट्रिकल में। क्यों? क्योंकि वहां ये स्टोर होता है। और आपसे पूछा जाए मिनिमम अमाउंट में कहां पाया जाता है? मिनिमम अमाउंट में, न्यूनतम मात्रा में कहां पाया जाता है? न्यूनतम मात्रा में कहां पाया जाता है? न्यूनतम मात्रा, कम से कम मात्रा में कहां पाया जाता है? तो कम से कम मात्रा में तो वहां मिलेगा भैया जहां ये पहली बार क्या हुआ था, जहां सबसे पहली बार क्या हुआ था? ये रिसीव हुआ था, जिसमें आया था। और ये रिसीव किस में हुआ था? ऑरिकल में। तो ऑरिकल के अंदर याद रखिएगा मिनिमम अमाउंट में इम्प्योर ब्लड होता है और मैक्सिमम अमाउंट में इम्प्योर ब्लड कहां पाया जाता है? वेंट्रिकल में। तो यहां पर ये वेंट्रिकल भी हमारा क्या होता है? समाप्त होता है। तो यहां तक किसी भी मेरे स्टूडेंट को, मेरे बच्चे को कोई भी दिक्कत समस्या है तो आप लोग जल्दी से मुझे बताइएगा। मुझे नहीं लगता कि यहां तक आपको कोई दिक्कत समस्या होने वाली है, मुझे बिल्कुल भी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा। हाँ भैया, इसमें बहुत सारी बातें आएंगी कि ऐसे नोड कितनी हार्टबीट बनाती हैं एक मिनट में, एक दिन में कितनी हार्टबीट बनती हैं, सबसे ज्यादा हार्टबीट किसमें होती हैं, सबसे कम किसमें होती हैं, नॉर्मल हार्टबीट कितनी होती हैं, हार्टबीट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, ये सारी बातें मैं आपके साथ बिल्कुल करूंगा, लेकिन अगली क्लास में, अगले एपिसोड के अंदर हम लोग ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं गाइस। तो आप लोग तब तक के लिए बने रहिएगा, डटे रहिएगा, नजरें टिका कर रखिएगा ओनली एंड ओनली रेडियन लर्न स्मार्ट पर। तो साहब अब समय हो गया आपसे अलविदा लेने का, तो मुलाकात करते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।